हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज 12 नवंबर है और एमपी टेट वर्ग 3 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों के द्वारा ही जो क्वेश्चन बताए गए थे फ्रेंड्स, उन्हें हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे हुए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विद्यार्थियों के काम के उद्देश्यपूर्ण संग्रह को एक और अधिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि को प्रदर्शित करता है, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, वो कहलाता है आपका पोर्टफोलियो। इसका राइट आंसर था पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आप जानते होंगे फ्रेंड्स, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर बच्चे का बनाया जाता है और उसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज़ जो है उसमें नोट डाउन करी जाती है। पूरा एक संग्रह उसमें लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा था, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देंगे? तो देखिए राइट आंसर था आपका सीखने की क्षमता का आकलन करने को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भाषाई कौशल अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है? आप जानते हैं 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जिनमें से आपका जो सुनना कौशल होता है, जिसको हम श्रवण कौशल के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और आप ये भी जानते होंगे, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो सुनना स्टार्ट करता है, सुनने के बाद धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो श्रवण कौशल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? देखिए संधि से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, तो ज्ञानोदय, ज्ञान प्लस उदय, ठीक है, इसमें क्या होता है, स्वर संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुंधला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है फ्रेंड्स आपसे। आप जानते होंगे प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे वाला हिस्सा होता है और जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे वाला हिस्सा होता है। तो धुंधला में जो पीछे आपको दिख रहा है ये ला, ये इसका क्या होगा, प्रत्यय होगा। ठीक है, तो ला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर, पित्त है जिसका अंबर, तो वो इसमें क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक के पर्यायवाची, कनक आप जानते हैं सोना और धतूरा, ये कनक के पर्यायवाची हैं, आपको दोनों ही याद रखने हैं। नेक्स्ट है, जिसमें हानि या अनर्थ का भय हो, इसके लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपको सेंटेंस दिया है जिसमें हानि या अनर्थ का भय हो, तो एक शब्द में इसको आप क्या कहेंगे, एक शब्द में कहेंगे निरापद। ठीक है, निरापद इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए सीडीपी में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे, उन्हें जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपसे जो सीडीपी में पूछा था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। आपको बताना है कि कौन सा निहितार्थ है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड्स, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती क्योंकि? देखिए जो प्रतिभावान बच्चे होते हैं, यानी कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जीनियस होते हैं, उनका अवलोकन, उन बालक की पहचान जो है अवलोकन द्वारा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसके देखिए तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। यानी कि अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, सीधी सी बात है, ये एक व्यक्तिनिष्ठ प्रविधि होती है और ये केवल विशेषज्ञों द्वारा ही किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप बालक सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स वो कहलाता है आपका सामाजिकरण। ठीक है, सोशलाइजेशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई बालक अपना स्वमूल्यांकन करने के साथ साथ सहपाठियों के मूल्यांकन हेतु भी सहभागिता करता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन कहलाता है। इस प्रकार का मूल्यांकन आपका क्या कहलाता है, ये पूछा है। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स आपका रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि FA। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है, यह किस ओर संकेत करती है? ये आपसे पूछा हुआ है। सीखने का आकलन, सीखने के लिए, तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका सीखने का आकलन। ठीक है,
असेसमेंट ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछा हुआ था, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था कौन सी होती है? तो आपको याद रखना है वो होती है आपकी बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड, प्रतिद्वंदात्मक की अवस्था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जीन पियाजे से पूछा हुआ है, जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था फ्रेंड्स ये, और इसका राइट आंसर है समावेशन और समायोजन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। इसकी बात करते हैं जीन पियाजे। ठीक है, इनको याद रखना है, समावेशन और समायोजन। तो सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण के वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण से है? वैयक्तिक क्रियात्मक परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के सिद्धांत एवं उनके प्रवर्तकों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, नॉट वाला। तो देखिए पहला है अन्वेषण का सिद्धांत, ये तो सही सुमेलित है, जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल ने दिया था, ये भी ठीक है। प्रकृति दशा सिद्धांत कर्ट लेविन का, ये भी ठीक है। और अनुकरण सिद्धांत, देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, अनुकरण सिद्धांत क्लार्क हल ने नहीं दिया था। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है, जो आपकी नई शिक्षा नीति है, इसकी प्रमुख विशेषताओं में क्या शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है इस शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2026 तक सकल नामांकन अनुपात 100% लाने का लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य इसमें नहीं रखा गया है 2026 तक, तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौन सा शामिल नहीं है यही आपसे पूछा हुआ था। बाकी ये तीनों इसमें शामिल हैं। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। जी बिल्कुल। और इस नीति के निर्माण में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन का प्रमुख योगदान है। आप जानते हैं जो के कस्तूरी रंगन है, इनकी अध्यक्षता में ही ये बना था, ये भी सही है। इस शिक्षा नीति के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम कहते हैं MHRD, का नाम जो है परिवर्तित करके क्या हो गया, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो MHRD है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम परिवर्तित करके एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। वो किस नीति के तहत किया गया, तो ध्यान रखना है वो किया गया है फ्रेंड्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत। ठीक है, 2020 याद रखिएगा क्योंकि ये तीसरे नंबर की आपकी शिक्षा नीति है, इससे पहले आपकी 2 शिक्षा नीति और आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता ध्यान देने और कार्यों में लंबी अवधि की भागीदारी को बनाए रखने में चुनौतियों का कारण बनती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ध्यान अवधान अतिक्रियाशीलता विकार, यानी कि ADHD, इसको शॉर्ट में कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहाँ पर बच्चा ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता है, ज़्यादा देर तक अटेंटिव होकर एक जगह नहीं बैठ सकता है, तो हम कहते हैं उस बच्चे को क्या है, ADHD है, और ये एक प्रकार का अधिगम विकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये तीनों इसमें नहीं होंगे। लेखन वैकल्य होता है जब बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम हो, ये होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, और इसमें होता है जब बच्चे को देखने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि ज़्यादा देर तक जो है ध्यान देकर बच्चा नहीं बैठ पाता, तो वो जो आपका अवधान विकार है वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावित किया कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच के अंतर में निर्मित होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी कर लेंगे कि नया ज्ञान बच्चे के मौजूदा ज्ञान और समर्थन के साथ जानने में सक्षम होने के बीच, तो इसका राइट आंसर होगा जीन पियाजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक शिफ्ट में आपसे ये भी पूछा गया है सिंपली फ्रेंड्स कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम बताइए। तो नाम आप सभी को याद होगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। ठीक है, नाम आपको एज इट इज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन आपका बना था, तो क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा फ्रेंड्स। छात्रों को अपनी त्रुटियों को स्वयं ठीक करने के लिए पाठ प्रदान करना चाहिए।
अगर बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो बच्चों को आप क्या देंगे? पाड़ देंगे। पाड़ मतलब मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, पाड़ मतलब होता है बच्चे को स्कैफोल्डिंग देना। स्कैफोल्डिंग मतलब होता है बच्चे को हेल्प देना। तो अगर बच्चा कहीं पर त्रुटि कर रहा है तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए बच्चे को आप क्या करेंगे? हेल्प देंगे, पाड़ देंगे। ठीक है, पाड़ मतलब होता है बच्चे को हेल्प देना। और हेल्प कैसी होगी? आपकी टेम्पररी हेल्प होगी। जब बच्चा त्रुटि करना छोड़ देगा तो फिर ये आपकी हेल्प भी यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक नए विषय का परिचय देते समय शिक्षक को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो, शिक्षक को कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, अध्ययन किए जाने वाले विषय को छात्रों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हों। ऐसे प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे जो कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर सकें। जैसे आप कोई नया कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्टली नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले आप ये कोशिश करिए कि उस कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चा पहले से कितना जानता है, उसका जो पूर्व ज्ञान है उससे रिलेटेड प्रीवियस नॉलेज है वो कितनी है। तो ये जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कौन सा सिद्धांत है? आपको सिद्धांत का नाम बताना है। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के पेपर में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों के द्वारा ही बताए गए थे, तो वो मैंने आपको करवा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी फ्रेंड्स। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ फ्रेंड्स आपके जैसे जैसे एग्जाम होते रहेंगे, आपको जो जो क्वेश्चन याद आएंगे ना, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।